नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि दीपेंद्र हुड्डा जबरदस्त जीत हासिल की है उन्होंने रोहतक लोकसभा से। और रोहतक लोकसभा में एक विधानसभा है कोसली विधानसभा, उसके अंदर उन्होंने कई नेताओं को अपनी टीम में शामिल किया था ठीक चुनाव से पहले। अब उन्हीं नेताओं के गांव में या फिर जो टिकट चाहने वाले लोग हैं उनके गांव की स्थिति क्या है। जब दीपेंद्र हुड्डा इतने बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं और उसके बावजूद भी उन नेताओं के ज्यादातर के गांव से दीपेंद्र हुड्डा यानी कि कांग्रेस को हार मिली है और उन्हीं की एक लिस्ट में आपके सामने रखने वाला हूं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जगदीश यादव की, जिनको कि टिकट देने के लिए बुलाया गया था, आश्वासन इनको दिया गया था कि आपको टिकट दिया जाएगा, आप टिकट के प्रत्याशी हैं। अगर आप दीपेंद्र हुड्डा का सहयोग इस इलेक्शन में करते हैं तो आप हमारी तरफ से प्रत्याशी हो सकते हैं विधानसभा चुनाव में। चलिए इनके ऊपर बात कर लेते हैं। जगदीश यादव जी, इनका गांव है हालूहेड़ा और हालूहेड़ा गांव कोसली विधानसभा का गांव है। बीजेपी को इस गांव में 332 वोट मिले हैं तो वहीं कांग्रेस को 579 वोट इस गांव में मिले हैं, यानी कि कांग्रेस इस गांव से 247 वोटों से जीत करके निकली है। अब अगले कैंडिडेट के ऊपर आते हैं। विनोद उर्फ गोला, जो कि जिला पार्षद हैं फिलहाल, और इनका गांव है लिलोड। और इसी गांव से एक और नेता हैं कांग्रेस के राहुल राव, जो कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ काफी अच्छे संबंध रखते हैं। इन दोनों ही नेताओं का गांव में कितना प्रभाव रहा वो मैं आपको बताता हूं। बीजेपी को लिलोड गांव से, जो कि विनोद उर्फ गोला जिला पार्षद का गांव है, राहुल राव का गांव है, उस गांव से बीजेपी को वोट मिले हैं 1014 वोट और उसी गांव से कांग्रेस को वोट मिले हैं 829। बीजेपी इनके गांव से 185 वोट से जीत करके निकली है और विनोद गोला भी और राहुल राव भी दोनों खुल करके प्रचार कर रहे थे, खुल करके कांग्रेस की तरफ आए थे पूरे इलेक्शन में, और ये दोनों ही टिकट के चाहने वाले भी हैं। अगली बात करते हैं अनिल पालावास। ये भी ठीक चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे, पहले भाजपा में थे, ये कांग्रेस में शामिल हुए थे, टिकट चाहने वाले हैं और बीजेपी को इनके गांव के अंदर वोट मिले 1367 वोट, तो वहीं कांग्रेस को इनके गांव में वोट मिले 1228 वोट, यानी कि बीजेपी इनके गांव से 139 वोटों से जीत करके निकली है। अगला नाम है रामफल कोसलिया का। कोसली गांव से 3 नेता कांग्रेस के हैं। रामफल कोसलिया ठीक चुनाव से पहले, जिन्होंने जजपा छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन किया। मनोज कोसलिया काफी टाइम से कांग्रेस के अंदर ही हैं और एक अविनाश हैं जो कि एनएसयूआई के प्रधान बताए जाते हैं, वो भी इसी गांव से हैं। ये तीनों नेता कोसली से हैं। कोसली में बीजेपी को वोट मिले हैं 2699 और कांग्रेस को वोट मिले हैं 2338 वोट और इस गांव से बीजेपी 361 वोटों से जीत करके निकली है। अगली बात करते हैं कुलजीत, चौकी नंबर 2 इनका गांव है और ये भी टिकट के चाहने वाले हैं और जिला पार्षद प्रत्याशी ये रह चुके हैं। बीजेपी को इनके गांव से वोट मिले हैं 651 और कांग्रेस को वोट मिले हैं 591। बीजेपी इनके गांव से 60 वोटों से जीत करके निकली है। अगला नाम है बलजोर। बलजोर यादव जी भी जिला पार्षद के पहले प्रत्याशी थे, काफी वोट इनको मिले थे, दूसरे नंबर पे रहे थे। अब फिलहाल इनकी जो पत्नी है वो जिला पार्षद है और इनके गांव का नाम है रसूली और इनके गांव से
बीजेपी को मिले हैं 178 वोट और कांग्रेस को मिले हैं 172 वोट, यानी कि बीजेपी इनके गांव से 6 वोट से जीत करके निकली है, जबकि ये कांग्रेस का खुला समर्थन कर रहे थे। संजय बहाड़ा गांव से संजय बहाड़ा, जो कि कांग्रेस के ठीक ठाक नेता हैं यहां से और पूर्व युवा जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं कांग्रेस के, और उसके साथ साथ इनके जो भाई हैं कृष्ण बहाड़ा, उन्होंने जिला पार्षद का चुनाव भी लड़ा था, काफी अच्छी वोट उनको भी उस समय पे आई थी। और गांव बहाड़ा इनका है, बीजेपी को वहां से वोट मिले 586 और कांग्रेस को मिले 557 बहाड़ा गांव से, और बीजेपी वहां से 29 वोट से जीत करके निकल रही है। अब जय भगवान रतनथल, जो कि जिला पार्षद प्रत्याशी थे, काफी अच्छे वोट उनको मिले थे और 2 बार ये रतनथल गांव के सरपंच भी रह चुके हैं। इनके गांव में बीजेपी को वोट मिले 773 और कांग्रेस को वोट मिले 629, यानी कि बीजेपी भी, इनके गांव से भी बीजेपी 144 वोट से जीत करके निकल रही है। तो जितने भी जिला पार्षद कैंडिडेट हैं, जितने भी टिकट के चाहने वाले ये लोग थे, इन सभी के गांव में लगभग 99.99% के गांव से बीजेपी जीत करके निकल रही है। और ये साथ थे कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा के। इतनी जबरदस्त जीत होने के बावजूद भी इनके खुद के गांवों से कांग्रेस हार करके निकल रही है। अब आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नीट, आईआईटी और जेईई में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट SBI बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। छब्बीस सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहीना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। IIT, PMT, ग्लेड, CA, CPT, NDA, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 1998 से। मैं पहले भी 2 संस्थाएं अच्छी चला रहा हूँ, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं, हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।